कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता आप अच्छे होंगे। जब आपका फ्रिज नया होता है तो वो किसी भी समस्या से दूर होता है। होता क्या है कि जब कुछ समय बीत जाता है, यानी कि साल 2 साल 3 साल हो जाते हैं, तो हमारे हमारे फ्रिज में काफ़ी समस्याएं होने लगती हैं। गैस गैस वगैरह की होने लगती है और कंप्रेशर वगैरह की समस्याएं होने लगती हैं। परंतु आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो टेक्निकली होती हैं, परंतु कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिस जिन समस्याओं को आप खुद क्रिएट करते हैं और उन समस्याओं को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसमें समस्याएं कौन कौन सी क्रिएट होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और आप कुछ किस समस्या को आप घर पर भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी जानकारी दूंगा, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट समझाऊंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना। और इस चीज़ को ध्यान रखें, जब भी फ्रिज लें तो अच्छे ब्रांड का फ्रिज खरीदें, लोकल ब्रांड का फ्रिज ना खरीदें। एलजी और सैमसंग का ले सकते हैं क्योंकि इनकी सर्विस अच्छी होती है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। होता है कि जो हमारी डोर गैस्केट होती है, डोर गैस्केट हमारे हमारे फ्रिज को, दरवाजे को बंद करने का काम करती है। तो होता क्या है कि हमारे फ्रिज में फंगस वगैरह लग जाते हैं डोर गैस्केट में, और हम उसको अच्छे से साफ़ नहीं करते, जिस वजह से बैक्टीरिया वगैरह भी पैदा हो जाते हैं। और प्रॉपर तरीके से गैस्केट को आप अगर सही तरीके से क्लीन नहीं करेंगे तो दरवाजे भी लगने में भी दिक्कत आती है, और जिस वजह से आपकी कूलिंग इफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर आपको गैस्केट वगैरह को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर देना चाहिए। और ये गैस्केट आजकल जो फ्रिज आ रहे हैं उसमें गैस्केट आ रही है आपकी रिमूवेबल टाइप, उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद आप उसको क्लीन वगैरह कर सकते हैं पानी से, सर्फ वगैरह से, और उसके बाद आराम से उसको, उसमें नट बोल्ट वगैरह कोई स्क्रू वगैरह नहीं होते हैं, उसको अच्छी तरह से निकाल के क्लीन वगैरह करके सुखा के उसको दोबारा से लगा देंगे। तो इससे आपकी गैस्केट भी नॉर्मल और नरम पड़ी रहेगी और आपकी गैस्केट भी प्रॉपर तरीके से चिपकेगी, मैग्नेट वगैरह बनेगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप ये कार्य आप महीने 2 महीने में एक बार गैस्केट को क्लीन करें। तो अगले होता है कि हमारा डिफ्रॉस्ट। डिफ्रॉस्ट क्या होता है कि जब हमारे फ्रिज में, यानी सिंगल डोर फ्रिज में बहुत अधिक मात्रा में बर्फ़ जम जाती है, तो इस बर्फ़ को पिघलाने के लिए और कूलिंग वगैरह नीचे प्रॉपर तरीके से बन सके तो हम डिफ्रॉस्ट बटन को प्रेस करते हैं। डिफ्रॉस्ट बटन एक बटन होता है जो कि अगर आप अंदर की तरफ पुश करते हैं तो आपका कंप्रेशर ऑफ हो जाता है, और कंप्रेशर आपका कुछ समय के बाद जब बर्फ़ पिघल जाती है तो वापस आ जाता है। आपको डिफ्रॉस्ट आपको 4 से 5 दिन या हफ्ते में आपको एक बार करना चाहिए, जिससे कि आपकी मोटी मोटी परत नहीं जमेगी और नीचे आपका एयर मानी कूलिंग का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से बना रहेगा। हाँ, बहुत सारे ऐसा होता है कि डिफ्रॉस्ट वगैरह नहीं करते हैं और बर्फ़ मोटी जमती है, तो यहाँ बर्फ़ को हटाने के लिए हम गलती करते हैं कि चाकू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से हमारे फ्रिज में लीकेज वगैरह की समस्याएं आ जाती हैं। तो डिफ्रॉस्ट आपको एक हफ्ते में करना है, जिससे आप अपनी फ्रिज की लाइफ बढ़ा सकते हैं। चलिए अगले कंडेंसर कॉइल, यानी कि कंडेंसर कॉइल यानी कि जाली, जो कि फ्रिज के हमारे पीछे की तरफ होती है। और आजकल के जो फ्रिज आ रहे हैं उसमें साइड कंडेंसर आ रहे हैं और ये गर्म होता है। होता क्या है कि काफ़ी दिन पुराना हो जाता है, जिस वजह से हमारे इस कंडेंसर कॉइल में डस्ट वगैरह जम जाती है, और इस डस्ट के जमने से हमारी जो गैस वगैरह प्रॉपर तरीके से उसकी हीट नहीं निकल पाती। तो यहाँ पर आपको कंडेंसर कॉइल को अच्छे से ब्रश वगैरह से साफ़ करना होता है। आप 15 से 20 दिन या महीने में एक बार साफ़ कर दीजिए, नॉर्मल पेंट वाला सॉफ्ट ब्रश। आप फ्रिज को बंद करके इस कार्य को करेंगे और बहुत सावधानी से करेंगे, कोई चीज़ आपकी हिले ना, तो इससे आपकी कूलिंग भी बढ़ेगी और इससे आपकी हीट रिजेक्ट वगैरह जो प्रॉपर तरीके से होती है वो हो जाएगी। तो कंडेंसर वगैरह को आपको नियमित रूप से साफ़ करना है, और आपका इससे कंडेंसर और कंप्रेशर वगैरह भी नॉर्मल तरीके से चलेगा और आपकी गैस लीकेज की समस्या भी नहीं होगी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। होता है कि हमारी सही वोल्टेज यानी कि 220 होनी चाहिए आपकी फ्रिज की लाइफ बढ़ाने के लिए और कंप्रेशर की लाइफ बढ़ाने के लिए। तो अगर सही वोल्टेज आप मेंटेन नहीं करते, यानी कि 220 से अप डाउन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो यहाँ पर आपके कंप्रेशर की मोटर वगैरह फूक सकती है। तो आपको अगर वोल्टेज वगैरह आपकी 220 नहीं आती है तो आप वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी पुराने फ्रिज हैं उनमें उनके जो कंप्रेशर होते थे वो 220 यानी 200 वोल्टेज पे चलते थे। परंतु अगर आपके पास नया नया फ्रिज है और नया इन्वर्टर टाइप फ्रिज है तो यहाँ पर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे आजकल जो फ्रिज आ रहे हैं तो वो आपके 160 वोल्टेज वोल्टेज से 260 वोल्टेज के बीच में कोई दिक्कत नहीं आती, वो फ्लक्चुएशन वगैरह को झेल लेते हैं। परंतु अगर लगा सकें तो, संभव हो सके तो लगा लेंगे तो आपके अच्छा रहेगा। काफ़ी सारे ब्रांड है, वी गार्ड है और बहुत सारे ब्रांड है, आप वोल्टेज स्टेबलाइजर ले सकते हैं। और वोल्टेज स्टेबलाइजर आपको 2 से 2,500 रुपये का मिल जाता है। बाकी नए फ्रिज में अगर नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा, पुराना अगर फ्रिज है तो आप लगाएंगे, इससे कंप्रेशर वगैरह आपका सुरक्षित रहता है। चलिए अगले पॉइंट की बताइए। फ्रिज को आपको सही जगह पर रखना चाहिए। ये सही जगह आपकी मरम्मत के हिसाब से भी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर आप मरम्मत वगैरह आसानी से करवा सकें, और फ्रिज को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन यानी कि कंडेंसर कॉइल को अच्छे से हवा मिल सके। बहुत सारे लोग अपने फ्रिज को किचन वगैरह या हीटिंग अप्लाइंसेस के आसपास रख देते हैं, जिस वजह से आपकी कूलिंग प्रभावित होती है और कंप्रेशर बार बार आपका ट्रिप कर सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, सही स्थान, हवादार स्थान पर रखें, और इस तरीके से एयर सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहता है कंडेंसर का, तो आपकी कूलिंग भी प्रभावित नहीं होती और फ्रिज में भी लंबे समय तक, हाँ अधिक गर्मी में भी ये समस्या आती है कंप्रेशर ट्रिपिंग की, तो सही स्थान चुनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अगले पॉइंट।
है सही तापमान सेट करना। आपके फ्रिज में सही तापमान सेट होना अति आवश्यक है। आपके ये मौसम के अनुसार होता है, यानी कि आपकी सर्दी सर्दी बरसात और गर्मी, यानी कि अगर आपकी आपकी सर्दी हो रही है तो आपको 1 से 3 नंबर पर सेट करना चाहिए, और अगर आपकी बरसात है तो आपको 3 से 6 नंबर पर सेट करना चाहिए। वहीं अगर अधिक गर्मी हो रही है तो आपको 6 से 9 नंबर पर सेट करना चाहिए। और इसके अलावा आप सर्दी में फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग बिजली बचाने के चक्कर में या अन्य कारण से फ्रिज को सर्दी में बंद कर देते हैं। यहाँ पर अगर वो फ्रिज को बंद करते हैं तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे गैस चॉकिंग हो सकती है। उनको फ्रिज को 1 से 2 नंबर या 3 नंबर पर सेट कर देना चाहिए, जिससे कि उनके फ्रिज में कूलिंग वगैरह भी प्रॉपर बनी रहती है और बिजली की खपत भी कम होती है और कंप्रेशर की लाइफ भी बढ़ी रहती है और किसी भी तरीके से गैस चॉकिंग की समस्या नहीं होती है। तो जो पॉइंट मैंने बताए वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके फ़ायदा देंगे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट होता है फ्रिज में ट्रॉली लगाएं, यानी कि स्टैंड वगैरह लगा के रखें, चौकी वगैरह जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि फ्रिज में नीचे वगैरह चौकी वगैरह नहीं लगाते हैं, जिस वजह से होता क्या है कि उनके फ्रिज में अगर वो क्लीनिंग वगैरह सफाई वगैरह कर रहे हैं, झाड़ू वगैरह देते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती है। और इसके अलावा आप फ्रिज को बिल्कुल अगर चौकी वगैरह पे रख लेंगे तो आसानी से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। और अगर ज़मीन से थोड़ा सा उठा के रखते हैं तो आपका मॉइस्चर वगैरह का भी कोई समस्या नहीं रहती। तो फ्रिज को आपको इस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो ये भी अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फ्रिज को सही स्थान पर रखना चाहिए। ये फ्रिज को आपको हवादार स्थान पर रखना चाहिए। हवादार स्थान आपका ऐसा होना चाहिए, यानी कि खिड़की के आसपास रखते हैं, जिसकी वजह से आपके कंडेंसर वगैरह प्रॉपर तरीके से आपकी हीट वगैरह निकल सके। होता है फ्रिज को एक स्थान पर रखना चाहिए। एक स्थान पर रखने का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई स्थान चुन लिया तो आपको वहीं पर फ्रिज रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में शिफ्टिंग वगैरह करते हैं और अपने जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज करते रहते हैं। इससे होता क्या है कि आप फ्रिज को बार बार खींच के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जिस वजह से उनके फ्रिज में लीकेज की समस्या हो सकती है और अन्य तरह की समस्या हो सकती है। तो आपको एक पर्टिकुलर स्थान को निश्चित कर लेना और उस निश्चित करे स्थान पर ही अपने फ्रिज को एक जगह रखना, जिससे कि आपको आपके फ्रिज की लाइफ बढ़ती है और प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए आप जगह का बार बार बदलाव ना करें, एक बार निश्चित करने के बाद ही अपने फ्रिज को वहीं पर रहने दें। होता है कि हमारी जो चिलर ट्रे होती है तो उसमें क्या रहता है कि जैसे हम अपने फ्रीज़र में चिलर ट्रे में दूध वगैरह रख देते हैं और दूध वगैरह की थैली कई बार हमारी लीकेज हो जाती है या अन्य तरह का हमारे फ्रीज़र में कुछ ऐसा पदार्थ रख देते हैं जिस वजह से हमारे चिलर ट्रे में कुछ मतलब लिक्विड ज़्यादा रहता है, जैसे दूध वगैरह की मलाई वगैरह गिर जाती है, जिस वजह से हमारी चिलर ट्रे में जो पानी जाता है पीछे की तरफ में ड्रेन होके वहाँ से वो क्या रहता है चिलर ट्रे ब्लॉकेज वगैरह हो सकती है। ट्रे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चिलर ट्रे से पानी आपका आगे की तरफ में आएगा और यहाँ जंग वगैरह लगेगा। तो इस तरीके से अगर आप जंग लगाना बचाना चाहते हैं और फ्रिज के आगे पानी ना आए तो आपको चिलर ट्रे को प्रॉपर तरीके से 15 से 20 दिन में साफ़ कर लेना चाहिए। और ये आपको गुनगुने पानी से कर लेंगे अच्छा रहेगा। और उसके बाद ड्रेन वगैरह में पानी वगैरह गर्म गुनगुना पानी डालकर आपको पीछे की तरफ निकाल देना चाहिए, जिससे कि आप अपने फ्रिज की लाइफ बढ़ा सकें। फ्रिज को आप एक स्थान से आपको सीधा फ्रिज लेकर जाना है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्रिज को अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ्रिज को उल्टा पुल्टा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लेके जाते हैं, जिस वजह से जब वो दूसरे स्थान पर अपने फ्रिज को चलाते हैं तो वहाँ पर उनके फ्रिज में ठंडक कूलिंग की समस्या होती है। और ये कूलिंग की समस्या यानी कि उसमें पाइपलाइनों में उल्टा टेढ़ा करने से ऑयल वगैरह चढ़ जाता है और ये चॉकिंग वगैरह हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, फ्रिज को हमेशा सीधा स्थान से सीधा उठाकर लेके जाएं और सीधा ही रखें। और कम से कम जब वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं तो फ्रिज को आपको कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे का रेस्ट देना, जिससे कि आपके फ्रिज में किसी तरीके की चॉकिंग की समस्या नहीं रहेगी। में होता क्या है कि आपको फ्रिज में पीछे की तरफ थोड़ा सा स्लोप देना चाहिए। होता क्या है कि ज़्यादातर फ्रिज में वैसे तो स्लोप होता है, परंतु हमारे कुछ फ्रिज ऐसे होते हैं कि अगर पुराने फ्रिज भी हैं तो उसमें आम आगे की तरफ झुका देते हैं, परंतु पीछे की तरफ से थोड़ा सा झुका देना चाहिए। उससे क्या रहता है कि जो आपका चिलर ट्रे में और जो भी फ्रीजर का पानी होता है वो ड्रेन वगैरह प्रॉपर तरीके से हो जाता है। वहीं अगर फ्रिज आगे की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है तो यहाँ पर पानी वगैरह आगे की तरफ आता है और आपके जंग वगैरह लगने का खतरा रह सकता है। तो फ्रिज में जंग ना लगे इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखें कि फ्रिज को पीछे की तरफ थोड़ा सा स्लोप वगैरह झुका के रखेंगे, अच्छा रहेगा। ऐसे करें। यहाँ मैंने आपको 12 पॉइंट बताएं। ये 12 पॉइंट आपके काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं अगर आप इसको सही तरीके से सीख जाते हैं। अगर फ्रिज की देखभाल की बात करें तो निष्कर्ष तौर पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फ्रिज को हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर हवा वगैरह आती हो और फ्रिज को प्रॉपर तरीके से उसकी साफ़ सफाई और उसकी क्लीनिंग वगैरह करते रहें प्रॉपर तरीके से। और कंडेंसर वगैरह को अच्छे से आप एक महीने में उसको सॉफ्ट ब्रश से साफ़ करें। बाकी यह है कि फ्रिज को सीधा वगैरह लेके जाएँ और इस चीज़ को ध्यान रखें कि फ्रिज को नियमित रूप से चलाते रहें। और आपको अगर आप फ्रिज को बंद कर देंगे तो इसमें समस्या क्रिएट हो सकती है। तो इस तरीके से आप फ्रिज की देखभाल कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, जिससे और लोगों को जानकारी मिले।